गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं इफ़िशियंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी मशीन के लिए, क्योंकि इससे हमें उसकी पूरी दक्षता पता चलती है या यह कितने परसेंटेज पावर को यह इनपुट से आउटपुट की ओर ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर इन प्राइमरी साइड में जितना पावर होता है उसको वो सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करने का प्रयास करता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में इफ़िशियंसी का जो मान होता है वो 100% होता है, किंतु हम सभी जानते हैं एक्चुअल ट्रांसफार्मर में इफ़िशियंसी 100% नहीं हो सकती। यदि हम डेफिनेशन में जाएं तो इफ़िशियंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ ए रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मीन्स हमें यहाँ पर आउटपुट पावर और इनपुट पावर का यदि हम रेशियो निकाल लें और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, जब कभी भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें हमेशा ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग दी जाती है। पावर रेटिंग यदि हमें मालूम हो, पावर लॉस मालूम हो और उनकी करेंट्स की हमें यदि V2 I2 और V1 और I1 यदि हमें मालूम हो तो हम आराम से यहाँ पर पावर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और इफ़िशियंसी निकाली जा सकती है। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पावर लॉस सिंपल सा यदि हम इसको डिराइव करें तो इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। स्टूडेंट, हम सभी को मालूम है कि आउटपुट पावर जो होती है वो इनपुट पावर से हमेशा छोटा होता है। यदि हमने 100 वाट पावर इनपुट में दी हुई है तो यह मशीन पूरी 100 वाट पावर को ट्रांसफ़र नहीं करता है। मान ली यदि उसने 90 वाट पावर को ट्रांसफ़र किया हुआ है तो ये जो 10 वाट का जो डिफरेंस है वो हमारा पावर लॉस में कैलकुलेट होता है। और हमें मालूम है जो पावर लॉस होता है वो या तो कॉपर लॉस होगा या आयरन लॉस होगा। तो इस फॉर्मूले से देखिए, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, इफ़िशियंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ ए रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मैंने आपको बोला कि हमारी आउटपुट पावर जो होती है इनपुट से छोटा होता है। तो यहाँ पावर लॉस देखें, पावर लॉस इक्वल्स टू इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। यहाँ मैंने इस इनपुट पावर का मैंने एक्सप्रेशन निकाला क्योंकि मैं चाहता हूँ आउटपुट पावर से आउटपुट कैंसिल आउट कर दें और हम एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन निकाल पाएँ। तो आउटपुट इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल्स टू पावर लॉस प्लस आउटपुट पावर। वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन। इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटपुट पावर प्लस पावर लॉस। स्टूडेंट, ये मेरे पास में यहाँ पे एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे आउटपुट पावर मालूम है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर का रिलेशन लिख दिया मैंने, आउटपुट पावर प्लस पावर लॉस। यहाँ देखिए, यदि मैं इसको परसेंटेज में निकालूँ तो मैं यहाँ पे इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया पावर रेटिंग, चूँकि हम आउटपुट साइड पर है, सेकेंडरी साइड पर है, तो यदि मुझे आउटपुट वोल्टेज V2 का मान मालूम हो, सेकेंडरी करंट I2 मालूम हो, उसके साथ पावर फैक्टर मालूम हो और कॉपर लॉस और आयरन लॉस यदि मुझे मालूम है तो मैं आसानी से उसका यहाँ पर इफ़िशियंसी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में RGP एग्जामिनेशन में इफ़िशियंसी पर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, आपने इस फॉर्मूला एक और चीज़ गौर करी होगी, क्योंकि जो इफ़िशियंसी होती है हम दो टाइप से इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करते हैं। एक होती है ऑल डे इफ़िशियंसी, एक होता है नॉर्मल इफ़िशियंसी। सिंस ट्रांसफार्मर पर जो लोड होता है स्टूडेंट वो हमेशा वेरिएबल होता है, चेंज होता है। सुबह के टाइम लोड ज़्यादा होता है, दोपहर टाइम लोड कम होता है, या इवनिंग में लोड कम होता है, या हम नाइट में बात करें तो लोड कम होता है। मीन्स करंट की वैल्यू चेंज होती है। इसी हिसाब से यदि हम यहाँ पर ऑल डे इफिशियंसी के लिए या मैं फुल लोड पर इफिशियंसी निकालूंगा तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, हाफ लोड पे हमें निकालते हैं तो फार्मूला क्या बनता है। स्टूडेंट, क्या होता है, यहाँ हमारे पास में जो आयरन लॉस है, ये आयरन लॉस तो हमारे लिए कांस्टेंट होता है, बट ये जो कॉपर लॉस होता है ये वेरिएबल होता है और इसकी वैल्यू हमारे लोड पर डिपेंड करती है। तो यदि मैं यहाँ फार्मूला निकालूँ, इफिशियंसी इक्वल्स टू जो आता है x V2 I2 cos फाई अपॉन x V2 I2 cos फाई प्लस पावर आयरन लॉस प्लस पावर कॉपर लॉस इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ जो x है वो डिनोट करता है फ्रैक्शन ऑफ लोड। फुल लोड के लिए इसकी वैल्यू 1 आती है। मीन्स यदि मेरा ट्रांसफर फुल लोड पर फुल यूटिलाइजेशन पे यूज़ हो रहा है तो उस समय मेरे पास में x की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली यदि हाफ लोड पे वर्कआउट कर रहा है तो x की वैल्यू मेरे पास में 0.5 होगी। तो मैं यहाँ उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर मैं उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्टूडेंट, आइए एक मैं क्वेश्चन के जरिए आपको बताऊँगा कि कैसे हम इस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं।
स्टूडेंट मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में मुझे एफिशिएंसी निकालना है। मुझे जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, मुझे पावर रेटिंग्स दी गई 25 किलो वोल्ट एम्पियर्स की। पावर फैक्टर मुझे यूनिटी पावर फैक्टर दिया गया है। फुल लोड पर मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। आयरन लॉस जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया वो 350 वाट दिया हुआ है। कॉपर लॉस दिया 400 वाट दिया है। यदि मुझे फुल लोड पर एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे स्टूडेंट्स मालूम है पास में फॉर्मूला, एफिशिएंसी इक्वल्स टू एक्स KVA अपॉन एक्स केस फॉय पी आयरन एक्स स्क्वायर। जहाँ मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, सब वैल्यूज़ में यदि मैं पुट करता हूँ और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो पावर लॉ जो एफिशिएंसी मिलती है वो 97% मिलती है। इसका मतलब ये हुआ 2.92% मेरे पास में पावर लॉस हो गया। स्टूडेंट इसी प्रकार से मैं हाफ लोड पे भी पावर एफिशिएंसी कैलकुलेट की जा सकती है। उम्मीद है स्टूडेंट मुझे कि आपने ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझा होगा। बहुत सिंपल सा वीडियो है। यदि फार्मूला मालूम होगा तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है। थैंक यू।